डियर पेरेंट्स, हमने लास्ट वीडियो जो आपको बताया था उसमें मैंने बात की थी कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कैसे और क्या-क्या हम चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और उसका नाम भी यही है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये हालांकि रेयर कॉज है जिसमें हमें कम बच्चों में मिलता है ये, लेकिन रेयर कॉज होने के बावजूद बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है। और अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं हुआ, ट्रीट नहीं हुआ, तो फिर जो है बच्चे की ग्रोथ वो बहुत 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 हैम्पर हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत फेमिलियर नहीं है इसके बारे में। अगर शायद ये मैं आपको बताऊं तो इसके बाद बहुत बार हमें चीज़ें जो हैं पहले डायग्नोस करना आसान हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, हमारी एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड होती है, वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को। और ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है फिर वो लिवर में जाता है, मीडिएटर्स रिलीज करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जाकर के बोन्स, कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यू, एवरी स्ट्रक्चर जो है, जितना भी स्ट्रक्चर्स हैं सब पे एक्ट करता है और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। देखो, जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी वाला बच्चा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टेचर का होता है। जैसे शॉर्ट स्टेचर मैंने बोला, शॉर्ट स्टेचर मतलब बच्चे की जो हाइट है वो छोटी होती है, लेकिन छोटा मतलब वो ज़्यादा ही छोटा होता है। पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि ये बच्चा जो है मेरा, इसको 2 साल से हम सेम कपड़े पहना रहे हैं लेकिन साइज़ जो है वो बढ़ नहीं रहा, या जो जूते का साइज़ है वो भी नहीं बढ़ रहा है, 2 साल हो गए सेम साइज़ का जूता पहन, ठीक है। या फिर जो वो अपने क्लास में सबसे बहुत छोटा है, जो उसके पीयर्स हैं उससे बहुत छोटा है, ठीक है। और हम तो सब कुछ भी खिला रहे हैं बच्चे को, खाने में तो वो सब कुछ ठीक से खा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है हाइट वाइज बहुत छोटा है। तो ऐसी कंप्लेन लेके पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। अब हमने देखा बच्चे को तो ऐसे नहीं होता है कि मैंने बच्चे को देखा और देखते ही मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ इसको तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, नहीं। हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे ये जो बच्चा आता है जिसको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो क्लिनिकली ये बच्चा जो है डॉल फेस या चबी फेस लेके आता है, बहुत ही छोटा दिखता है, हाइट में कम होता है। इसके कुछ हिस्ट्री पार्ट होते हैं जो कि हम बोलते हैं, जैसे डिलेड डेंटिशन होता है, दांत जो है गिरते भी बहुत लेट से हैं बच्चे के, तो ये देखते हैं। और साथ में जब हम चार्ट करते हैं, ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें हम बच्चे के ग्रोथ जो है उसको चार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि 3rd सेंटाइल से काफ़ी नीचे है ना। जो एवरेज 3rd से 97 सेंटाइल के बीच में होना चाहिए था बच्चे की हाइट को, वो उससे काफ़ी नीचे है। तो हम थोड़ा-सा ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है कि ये बच्चा जो है कि कुछ तो कारण है ना? तो ये फिर हम क्या करते हैं कि इसके लिए बच्चे को हम सिर्फ ग्रोथ सेंटाइल पे एक बार ग्रोथ देखना काफ़ी नहीं होता है। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब हम 3 से 4 महीने जो है बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है हर मंथ, क्या वो भी कम है? वो हम असेस करते हैं हर बार बच्चे को मंथली बुला करके। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ है कि हम डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बोला ये रेयर कॉज़ है ना? तो डायरेक्टली लेबल नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चे को तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। पहले हम अदर कॉजेज़, जैसे मैं सीबीसी कराऊँगी, उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है बच्चे का तो भई आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है हाइट और ग्रोथ कम हो। फिर हम कोई मैल एब्ज़ॉर्प्शन तो नहीं है बच्चे को, कुछ ऐसा उसको वो खा तो रहा है लेकिन उसका एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो उस कॉज़ को रूल आउट करेंगे। फिर उसके बाद लिवर के टेस्ट एलएफटी कराते हैं हम, तो थायरॉइड हार्मोन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से भी हमें कई बार जो ग्रोथ है वो कम मिलती है। तो ये सारे फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ईज़िली हो भी जाते हैं, तो ये सब हम इन्वेस्टिगेट पहले कराते हैं। अब अगर ये सारे इन्वेस्टिगेशंस मेरे ठीक हैं और ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये भी कम है बच्चे का, तब हम लोग ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। इसके लिए बच्चे को 4-5 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रख के हम ये टेस्ट करते हैं, और अगर इस टेस्ट से हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि वाकई बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो हम लोग फिर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं,
ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है बहुत ही रिवॉर्डिंग है। मतलब कि क्या होता है कि अगर हमने ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर दिया तो बच्चा जो है वो अपनी जो पेरेंटल हाइट जो मैंने अभी बात की, पेरेंट्स की जो हाइट है उसको अचीव कर लेता है ओवर द टाइम। और इतना शॉर्ट स्टेचर का बच्चा वो नॉर्मल जो उसकी हाइट होने वाली थी उसको आराम से अचीव करता है, ये जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उससे। और जो ग्रोथ हार्मोन का जो ट्रीटमेंट है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है ना, इंजेक्शन देने के लिए। तो ऐसे ट्रीटमेंट होता है। अभी मैं ना कुछ चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहती हूँ जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है पेरेंट्स। पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो छोटा है हाइट में, ग्रोथ में, उसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो, इसीलिए उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही करेगा, कोई भी और नहीं करेगा। मेरे पास कई बार जब ऐसे आते हैं पेरेंट्स जिसके बच्चे की हाइट छोटी है, अगर मैंने डायग्नोस किया कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, उसको मैं पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ही भेजती हूँ, है ना? तो कभी भी कोई क्वैक, कोई पेरीफेरी में आपको कोई भी ये बोल रहा हो कि ये सुई लगवा लो, इससे हाइट बढ़ जाएगी, ये नहीं करना है। ये हमेशा एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि उस ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से फ़ायदा उसी बच्चे को होगा जो वाक़ई में ग्रोथ हार्मोन डेफ़िशिएंट है, ठीक है? तो कभी ऐसा ना करना कि ग्रोथ हार्मोन पता भी है कि ये सब कुछ ठीक है बच्चे का, लेकिन हमने ये इंजेक्शन लगवा दिया, लंबा हो ही जाएगा बच्चा। नहीं, इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर देना है आपको पेरेंट्स। कभी भी सेल्फ से या किसी के कहने में आकर ये इंजेक्शंस नहीं लगवाने हैं। सबसे पहले अदर कॉजेज़ को रूल आउट कराना है, और अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तभी हमें ये जो इंजेक्शन वाली थेरेपी है, वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाकर के इंजेक्ट करानी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि जो मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी क्या है और इसके लिए हमें क्या करना है। प्रॉपर जब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं। बहुत रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट है ये, बहुत अच्छे से बच्चे का जो विकास है वो वापस, जो ग्रोथ है वो सही ट्रैक पर आ जाता है। थैंक यू।